हाँ दोस्त, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कह रहा था भाई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा था सर, केल्विन ने दिया, क्लासियस ने अपनी अपनी अवधारणाएं रखी। क्लासियस बोल रहा था कोई भी चीज है वो हॉट से कोल्ड हो जाती है, वो तो जल्दी से हो जाती है, लेकिन जब वो कोल्ड से हॉट पे आती है तो उसमें अपने को वर्क डन करना पड़ता है। वही बात है, बेस्ट फ्रेंड में जो दोस्तियां होती है वो आसानी से नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं, दूसरी बात बता रहा था मैं, केल्विन आके क्या बोला, कोई भी चीज ऐसी नहीं है यार, है ही नहीं साला इस दुनिया में जो 100% प्यार कर सके, है ही नहीं, कोई नहीं कर सकता 100% प्यार, सिर्फ एक भगवान कर सकता है, उस गॉड के अलावा अपने को 100% नहीं कर सकता। माँ बाप करते हैं और अपने जो करीबी है वही करते हैं, वो भी इतना नहीं करते जितना माँ बाप करते हैं, याद रखना यह बात। और उसके बाद 100% कोई भी चीज है वो क्या कह रहा था, काम नहीं कर सकती। 100% इतना है ही नहीं कि अपन ने 100% दिया साला किसी को वो अपने को 100% दे, या कोई भी चीज अपन ले आए वो 100% अपने को अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से एनर्जी दे दे। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद आता है हक्कल नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया, क्या बताया कि हक्कल ने ये बताया कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इस कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल एलपी, यानी कॉन्जुगेशन चल रहा है, यानी मामला सेट हो रहा है, चल रहा है। अरे समझ रहे हो ना, सेट का मतलब इस पे बॉन्ड गया, दूसरे के साथ, तीसरे साथ, ऐसे चल रहा है। फिर रेजोनेंस में बात नहीं बनी है, दिल आ रहा है, वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। अरे हाँ भी कह दे, ना भी कह दे, सी लव्स मी नॉट, सी लव्स मी, सी लव्स मी नॉट, वैसा कुछ प्रकार का मामला है कॉन्जुगेशन का, हाँ या ना बोल दिया। अब इसके बाद देखिए HMO थ्योरी, जो हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, यानी ये एक अप्रोक्सीमेशन है, पूर्णतः नहीं बता सकता। जैसे वही बात होगी, मेरे से प्यार करती है, अपन इस वेब में बैठे हैं, अगली सोच रही है, अगली के दिल में कुछ है ही नहीं, अपनों को लग रहा है, यानी पूर्ण से कैलकुलेशन नहीं है ये, अपनों ने एक तरफ कहा है, यानी ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, यानी पूर्णतः अपने इसकी गणित नहीं बता सकते। जो वेरिएशन मेथड है, यानी जो वेरिएशन मेथड अपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, वो एग्जैक्ट मेथड था, वो भी अप्रोक्सीमेशन था, लेकिन कंट्रीब्यूशन मेथड से तो अच्छा मेथड था वेरिएशन वाला। जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी वो बता रहा था, वो हमेशा क्या हो जाती थी, ई के, ठीक है, जो अदर एनर्जी है उसके क्या हो जाती थी, या तो 0 से ज्यादा या उसके बराबर होती थी। ट्रीट प्लेनर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन, ये किसके लिए उपयोग की जाती है, प्लेनर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। प्लेनर हो, प्लेनर 120 डिग्री प्लेनर है भाई, ओब्वियसली प्लेनर है, 180 डिग्री प्लेनर है, ओब्वियसली प्लेनर है, जो एक प्लेन में उनके लिए ट्रीटेड की जाती है। HMO थ्योरी का उपयोग पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, लिखेंगे HMO थ्योरी का उपयोग पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, वेव फंक्शन, रेजोनेंस एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम ब्यूटाडाइन के लिए किया जाता है, लाइक मॉलिक्यूल, ब्यूटाडाइन जैसे मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, रेजोनेंस एनर्जी निकाली जा सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी बताई जा सकती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का पता लगाया जा सकता है। अभी है एमओटी डायग्राम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बताता है, पता है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एमओटी डायग्राम में सिग्मा बताता है, पाई मॉलिक्यूल बताता है, ऑर्बिट बताता है ना, पढ़ा है ना, एमओटी पढ़ा है ना, वही है। द सेक्युलर डिटर्मिनेशन फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज ऑफ द फॉर्म, जो सेक्युलर डिटर्मिनेशन है वो अपन को बनाना पड़ता है। क्या होता है, एक रो होती है, एक कॉलम होता है, एक बार रो के साथ, एक बार कॉलम के साथ, एक बार अदर रो अदर कॉलम। रो और कॉलम पता है ना, ये कौन सी है, ये है रो और ये है कॉलम, ये है कॉलम सी वाले, ये है रो, हाँ या ना बोल यार। अब देखिए इसका, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं अपन एथाइलिन का मॉलिक्यूल में, वो देखिए अपन करेंगे यहाँ पर बना के अच्छे से। हाँ तो अब देखिए मेरे भाई, अपन एग्जांपल लेते हैं एथाइलिन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आता ही आता है, इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल में पूछा जा सकता है, पहले बता रहा हूँ भाई साहब, इसलिए याद करना ही है और समझना है। तो यहाँ पर HC बराबर H - ES ये फॉर्मूला होता है,
क्या है सी यहाँ पर, सी एच क्या है, ई क्या है और ऐसे क्या है, ठीक है। एच तो एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब अलग अलग होते हैं ना इंटीजर वो, और ये क्या है, अलग अलग इंटीजर। ये यहाँ पर एक एनर्जी है और ये सी है कोडम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इथाइलिन का एग्जाम्पल लेते हैं और एच का मैं लिख देता हूँ, एच इंटीजर, ये लिख रखा है ना, एच इंटीजर है, ई क्या है, एनर्जी है, एस क्या है, सेकुलर डिटरमिनेशन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एस वाले में किस प्रकार से करते हैं, और इसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग, ये अलग अलग है, अलग अलग अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें देखिए 2 ही हैं तो 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है तो 2। अब इसका ऑर्डर या डिग्री निकाले, n इंटू एन, ये फॉर्मूला लेके चलना है। ये फॉर्मूला अपने को बताएगा कितने रो बढ़ेंगे कितने कॉलम बढ़ेंगे। n इंटू एन 2, ठीक है, 2 इंटू 2 4, अरे आता है ना, 2 इंटू 2 4 होता है भाई, आना चाहिए ना भाई। अब यहाँ पर इंटीजर है, ये सी एच, ये एनर्जी है और ये एस। अब तरीका क्या है सर, ये अपन को रो कॉलम बताएगा, हाँ या ना, सेट है मामला, अरे हाँ या ना बोले यार, सेट है ना तुम्हारे। ये R1 ये R2 2 रो बनाए, 2 कॉलम बनाए। अब देख कैसे लिखा जाएगा, रो है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो C11 कितने का टोटल अपन को 4 बनाने हैं। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C12, इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C21, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम C22। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इस फॉर्मूले में मान रखेंगे H माइनस ई एस। तो यहाँ पर C1 है, इस प्रकार से अपन को लिखना है, मैंने डायरेक्ट टेबल बनाई है। तो यहाँ पर देखिए C1 यानी इस कॉलम की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा 1 1, तो H1 माइनस ई एस 1 1, यानी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। अब C2 भी लिख सकते हैं, C2 यहां पर लिखते हैं इसको देखकर, C2 H12 माइनस ई S12। इसी प्रकार C3 का भी लिख सकते हैं। C3 का किस प्रकार से लिखेंगे, C3 का H21 माइनस ई H12। ये रिप्रेजेंटेशन करना है, ये करना है, मोटी मोटी बात कहने की यही है। H11 माइनस ई S11, H12 माइनस ई S12, यहाँ H22 माइनस ई S22। अरे हाँ या ना बोलिए, आया ना समझ में, तो सेट है मामला। अब इसके बाद देखो को कुछ और सेट मत कर लेना, आपने सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आता है सेकुलर डिटरमिनेशन शो करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकल ट्रीटेड, यानी सेकुलर डिटरमिनेशन शो करना है तो 3 चीजें चाहिए अपने को। HII इंटीजर है, IJ इंटीजर है, SIJ इंटीजर है। I और J की वैल्यू ये ऐसा, ये I है और ये J है, तो I की पहले वाली, J की दूसरे वाली। इनके लिए अपन अलग अलग कंडीशन लिखेंगे, ये कंडीशन ऊपर लिख देता हूं। H के लिए लिखेंगे, S के लिए लिखेंगे, ठीक। उसके हिसाब से ये लास्ट में जो इसका परिणाम आएगा वो आएगा। तो देखिए मेरे भाई किस प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ तो गाइस अब देखिए सेटिंग करना सिखाते हैं। अरे वो सेटिंग नहीं, इसकी सेटिंग करना सिखाते हैं, कलवाड़ी की कैसी सेटिंग होगी इसकी। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, HIJ है, I और J है इंटीजर, तो यहाँ पर साइन आई स्टार, H के साइन स्टार I डिटो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का कंडीशन, क्वांटम मैकेनिक्स बोलो मत रहे यार। यहाँ पर HI व J है, तो यहाँ पर अपन ने अल्फा एक माना है, कोलम्बिक इंटीग्रल है। अल्फा I व J की वैल्यू अगर सेम है तो अल्फा लिखेंगे। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, सेट। सेट वो सेट नहीं, SET सेट। सेट मैकेनिज्म भी है, सेट यहाँ पर भी होगा, मामला सेट है, केमिस्ट्री सेट है और द बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, H11
H11 क्या कह रहा, आई व जे वैल्यू सेम है तो अल्फा लिखें, आई व जे 1 है तो अल्फा लिख दूं मेरा भाई। दो हाँ या ना बोल यार, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अरे किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है कि मेरी सेटिंग से बातें कर रहा है, नहीं होनी चाहिए आपत्ति। कहां से हो गया, दोनों का मामला सेट है। तीसरा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये ई है, ई S11 है तो ई S11 है तो देखिए ई S11 तो ये एनर्जी है। मैं ई को लिख देता हूँ। अब एस की तरफ चलते हैं। दिल आ गया एस तेरे पे यार, कुछ करवा दे। एस पे दिल आ गया तो क्या करेगा, आई व जे है, आई व जे है तो 1 है। आई व जे अगर वैल्यू सेम हो तो 1 माने, आई व जे सेम तो 1 है तो ई इंटू S11, ये S बड़ा लिखे भाई, ई S11, ये ई S12, ठीक है S12। यहाँ पर S सभी के साथ S इंटू 1, एक से एक को गुणा करें, एक याद तो अल्फा ही बन गया। ये अपना मेन उद्देश्य है, याद रखें। 4 कॉलम बड़ा, लास्ट में ये उतारना है। अब यहाँ पर देखिए सेम चीजें ये तो कर दोगे ना, साइन आई साइन स्टार, ये साइन स्टार है, इसका मतलब होता है जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये डी है और ये टो है। टो बता रहा है तीनों कोऑर्डिनेट dx dy dz सभी को बता रहा है ये। अब इसके बाद अल्फा ई आ गया, H12 और ई S12। H12 देखिए अलग अलग जो वैल्यू हो तो बीटा लिखा जाएगा, तो बीटा लिख दो मेरे भाई। अब यहाँ पर माइनस ई S12, यहाँ पर देखिए 0 कब है, जब वैल्यू नॉट इक्वल टू है 0 है, तो वैल्यू तो है ही नहीं तो 0 लिख दूं तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 तो बचेगा बीटा। आ गया समझ में। ई S21 में अलग अलग इंटीजर है, S2 में अलग अलग है, आई वजह सेम ना हो तो बीटा, और माइनस ई में देखिए अगर वैल्यू अलग अलग हो, अलग अलग वैल्यू, आई वजह क्या हो अलग अलग वैल्यू, अलग अलग है तो 0, तो इसका आएगा बीटा। और यहाँ पर सेम वैल्यू है एच की, सेम है तो आएगा अल्फा माइनस ई S22। जितनी प्रैक्टिस करोगे जल्दी से बना दोगे। नेट में सवाल आता है इससे, कौन सा कंडीशन कॉलम दे देगा, सेकुलर डिटरमिनेशन बताओ या इसमें ये बताओ। यहाँ पर अल्फा ई S22 है, ई S22 में देखिए ई है, एनर्जी है, सेम है। S22 जब वैल्यू क्या हो सेम हो तो 1 होता है, ई माइनस S22 से गुणा किया 1 तो अल्फा माइनस ई। तो ये बन गया इथाइलिन सिस्टम के लिए सेकुलर डिटरमिनेशन, और ये हो गया इथाइलिन सिस्टम का आंसर हटकल थ्योरी। हाँ या ना बोल यार, बहुत अच्छे से समझाया है, आया होगा यार आपको समझ में। नहीं आया तो बात करो, नहीं करो ना हमसे, कमेंट में डालो ना, नहीं आया तो फिर से बता देंगे। ओके गाइस, बाय, सी यू सून गाइस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।